हे एवरीवन, माई सेल्फ योगेश चंद्र शुक्ला, वेलकम टू डाउटनट एंड स्टार्ट करते हैं नीट के लिए एक जबरदस्त सेशन, लेक्चर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंट एंड वेरिएशन। बहुत सारे बेसिक्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए थे, पर अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ रहा है इस चैप्टर की डेप्थ आती जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम न्यू मेंडलिज्म पे बात करने जा रहे हैं, फिर 2 जीन इनहेरिटेंस एंड उसके बहुत सारे रेशियो के ऊपर फिर मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट करने जाऊंगा। मैं आज के सेशन पे इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा करूंगा और वो क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर दिया करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतनी जल्द हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस भी करने लग जाएंगे। तो आपको फटाफट ये सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और वीडियो पे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं सेशन कैसा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मेंडलिज्म के बेसिक पढ़ा दिए हैं कि मेंडलिज्म असल में कैसे काम करता है, मेंडलिज्म के क्या क्या ग्राफ हैं, रेशियो है, ये सारी चीज कैसे आती है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए फिर भी आपके क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर हम 2 जीन इनहेरिटेंस करते हैं, मतलब अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, सो डाई हाइब्रिड क्रॉस का आप मुझे जीनोटाइप निकाल के बताएंगे। सो कमेंट सेक्शन पे आपका वेट करता हुआ योगेश चंद्र शुक्ला आपका इंतजार करेगा और मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 50 कमेंट्स तो यार इस सेशन पे होने चाहिए। तो जितने भी बच्चे मुझे देखिए, ये 50 कमेंट्स मैं कम से कम देखने की कोशिश करता हूं। आप जरूर करें कि ये कमेंट्स होने ही चाहिए। सारे बच्चे जरूर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी भेजिएगा और उनको भी बताइएगा कि यार बताओ, जरा जल्दी से बताओ ये आंसर क्या हो सकता है, इसके कमेंट्स क्या हो सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या हो सकता है। और फिर दूसरा क्रॉस आप बताना कि आप बताइए मुझे टेस्ट क्रॉस जो है उसका भी रेशियो आप मुझे बताएंगे कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको बताना है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी आपको 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको बताने हैं कि क्या होगा तो क्या होगा और दूसरा होगा तो क्या होगा। या से मान लेते हैं मुझे जीनोटाइप निकालना है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों का अगर मैं टेस्ट क्रॉस करूंगा तो क्या रेशियो हो सकता है। हालांकि अभी ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये बेसिक्स को पढ़ लीजिए, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ लीजिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन, बहुत ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं बच्चों को बेसिक कंप्लीट हो जाए, एक बार ये हो जाएगा फिर मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डेली कुछ 15-16 क्वेश्चन आपको मैं अगर दूंगा तो वो चीज आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने जा रही है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चे कोई परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले मैंने कल आपको मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड सारे क्रॉस समझा दिए हैं, उसके रेशियो क्या होते हैं। अगर मैं एक वन शॉट हल्का सा बताऊं, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना करना कि यार जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका रेशियो जो है 1:2:1, ये जीनोटाइप है, ठीक है, ये जीनोटाइप है। और इसका फिनोटाइप जो हमने पढ़ा था कि यार इनके फिनोटाइप भी तो हमने पढ़े थे, सो 3:1 होता है। आपने ये बात याद रखनी है। डाई हाइब्रिड का मैं आपको फिनोटाइप बता देता हूं, जीनोटाइप आप खुद बताएंगे। सो फिनोटाइप जो है 9:3:3:1 आंसर होता है, ये हमने बनाया हुआ है। पनेट स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, सारी चीज आपको पता है। अब मैंने आपको 2 रूल भी लास्ट क्लास में बताए थे। एक रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके ऊपर आज हम बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं यार कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कहा गया था कि यार देखो, एक जीन है जो डिस्क्रीट यूनिट है, ठीक है, उसके पास 2 जीन हो सकते हैं, उनमें से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, जो एक्सप्रेस किया खुद को वो डोमिनेंट है, जिसने दूसरे को सप्रेस कर दिया वो रिसेसिव है। सो डोमिनेंसी मींस व्हाट? डोमिनेंसी मींस ये हुआ कि यार कोई जीन था जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया किसी और जीन के कंपैरिजन में, उस जीन को भी एक्सप्रेस करना था, इसे भी एक्सप्रेस करना था, इसने एक्सप्रेस कर दिया, डोमिनेंट आ गया। ये मेंडल साहब के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, मेंडल साहब ने बताया। मेंडल साहब ने दूसरा रूल जो लेकर आया वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये भी मेंडल साहब की कहानी थी, जिसे बाद में रीपब्लिश करने के बाद, जो आज हम ये कहानियां पढ़ते हैं ना, वो सब रीपब्लिश करने के बाद की कहानियां हैं। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि यार देखो, हमारे पास जस्ट एग्जांपल के लिए कैपिटल टी था, बहुत शानदार। दूसरा स्मॉल टी था। यार ये तो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब फर्स्ट जनरेशन में दोनों आए तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलने के बाद दोनों टॉल बन गए, बहुत शानदार। चलो ठीक है, हम भी मान लिए कि दोनों मिक्स हो,
आ गए, दोनों मिलने के बाद टॉल बना दिए। अब यहां पर कैपिटल टी भी टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा, मान लो स्मॉल टी, दिख तो दोनों टॉल ही रहे ना भाई, हमें बाहर से तो टॉल ही प्लांट दिखाई देगा। पर नेक्स्ट जनरेशन जैसे ही आएगा, फिर हम इसका अगर क्रॉस करवाते हैं, सो क्रॉस करवाने के तुरंत बाद इसके गैमेट्स अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलग हो गया, और ये दो स्मॉल टी मिले, सो डॉफ कैरेक्टर आ गया, दोनों फिर बौने हो गए, और ये जो है ये टॉल कैरेक्टर आ गया, और ये दोनों तो जो बन रहे थे वो तो हमारे पास है ही कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मुश्किल में डालने वाला, सोचने वाला जो टॉपिक है वो ये है कि यार मुझे बताओ, टॉल एंड टॉल के क्रॉस करने के बाद जब डॉफ मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल टी है ना भाई, ये मजबूरी में उसके साथ था जरूर। दोनों के कंपैरिजन में कैपिटल टी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये दबा हुआ था, लेकिन मौके के इंतजार में था जनाब ये, और ये मौके के इंतजार में जब था, मिक्स नहीं हुआ था। मतलब ये वैसा है कि मैं उसके साथ था लेकिन पवित्र हूं मैं। इज अ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? पवित्र है, मैं उसके साथ जुड़ा जरूर था, मैं उसका साथ जरूर दे रहा था, पर हम उसके क्राइम में साथ नहीं हैं, मिलाइए मत हमको, ऐसा ये कहता है स्मॉल टी। मतलब हम उसके साथ थे, दोनों मिलकर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किए, दोनों ने टॉल बनाया, पर दोनों मिक्स नहीं हुए। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अलग होऊंगा और खुद को प्रॉपर रिप्रेजेंट करूंगा। दैट्स व्हाई स्मॉल टी के अंदर कोई भी टॉल का बिहेवियर नहीं आया। यार ठीक है, तुम कल तक टॉल बना रहे थे, तो तुमको थोड़ा तो टॉल ना सही, डॉफ ना सही, या थोड़ा तो ऊंचा बनाते, लेकिन पूरा बौना, पूरा डॉफ, ऐसा थोड़ी होता यार। तो यहां पर एक नया कैरेक्टर आ गया, एक नया बिहेवियर आ गया कि भाई दो जीन है, डिस्क्रीट यूनिट है, बट दोनों साथ में है, दोनों ने एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया, पर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे गेट सेपरेट, दे गेट नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ब्लेंड नहीं होंगे, बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। जब उनको मौका मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे ही मौका मिला खुद को एक्सप्रेस कर दिए। समझे बंधु बात को? तो ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमें पढ़नी है, क्योंकि अब नई एनसीईआरटी है, तो हमारे हिसाब से सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, तो हमें एनसीईआरटी को पूरा घोल के पी जाना है। और इस चैप्टर में तो खासकर, क्योंकि यार इसकी किस लाइन से क्या मामला निकल कर आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। इसके पीडीएफ आपको योगेश सर बायोलॉजी वाले लिंक पे मिल जाएंगे। पीडीएफ जो है आपको योगेश सर बायोलॉजी, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम का, वहां पर इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, वहां पर मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा, आप वहां पर जाकर नीट के लिए पढ़ सकते हैं। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग, जो मैंने आपको बताया था, दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज अ सच इन द F2 जनरेशन। मतलब F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल मिलने के बाद F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर्स आ जाते हैं, टॉल भी, प्योर डॉफ भी, और मिक्स वाला भी। ये है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसी का दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स प्योर हैं, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लगा है, कुछ भी उन्होंने नहीं किया है ऐसा मिक्स करने जैसी वाली बात। लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर आएंगे तो क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ी सी एनसीईआरटी की नीचे की लाइन हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। सो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द एफ स्टेज। मतलब जब फर्स्ट जनरेशन आ रहा था, F1 फीलियल 1 जनरेशन में, ये नहीं दिखाई दे रहा था, पर F2 में दिख गया। इसका मतलब वो F1 में छुपा हुआ था, और ऐसा छुपा था कि मिक्स नहीं हो गया कि मजबूरी में है तो मिक्स हो जाएंगे, नहीं, सेपरेटली अलग से छुपा हुआ था। बहुत शानदार, ठीक है। सो थ्रो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 एलील्स बनते हैं, और 2 एलील्स जो है वो 2 गैमेट्स फॉर्म करते हैं। सो फैक्टर्स और अलील जो भी हैं वो पेयर सेग्रीगेट हो जाता है। तो चाहे एलील्स पेयर में हो, चाहे जीन पेयर में हो, चाहे गैमेट्स पेयर में हो, ये सेग्रीगेट हो जाता है, और दोनों साथ में रह के भले एक बनाए, पर सेग्रीगेट होने के बाद उन दोनों के बीच में कोई भी चीज मिक्स नहीं होती है। बहुत शानदार। फ्रॉम विच अदर सच दैट गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। 2 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर ही कैरी करता है, ये 2 हैं। जब ये जनरेशन में इधर जाएगा तो इधर का फैक्टर इधर, उधर का फैक्टर उधर, दोनों के बीच में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है, दोनों मिलकर रिप्रेजेंट किए थे, पर नेक्स्ट जनरेशन में चले गए। Of course, a homozygous parents produce all gametes.
अब होमोजाइगस पेरेंट्स है, जस्ट लाइक कैपिटल टी है, तो इसके दोनों गैमेट सिमिलर है, कैपिटल टी। स्मॉल टी है तो इसके भी दोनों गैमेट सिमिलर हैं, स्मॉल टी। पर जनाब अगर कैपिटल टी है तो दो कैरेक्टर्स आएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, समझे, सिमिलर होंगे। वाइल हेट्रोजाइगस वन प्रोडक्ट टू काइंड ऑफ गैमेट, दो गैमेट है और ये दोनों मिक्स नहीं हुए, टू काइंड ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रपोर्शन, दोनों एलील इक्वल प्रपोर्शन पे हो सकते हैं। अब यहीं से दिमाग खराब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यार बताओ अगर होमोजाइगस है तो कितने टाइप के एलील्स बने, एक टाइप का, सिंगल टाइप, सिमिलर टाइप, इसमें भी सिमिलर टाइप, पर हेट्रोजाइगस में टू टाइप के एलील्स बने हैं। ये बड़ा लॉजिक क्वेश्चंस आएंगे कि यहां से अगर तुमसे मान लो हम न्यूमेरिकल पूछ दें लल्ला, तब तुम क्या जवाब बनाओगे, तो तुम कैसे क्वेश्चन करोगे। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तो मैंने ऐसी प्रैक्टिस के लिए बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस है तो वो दो टाइप के डिसिमिलर गैमेट्स बनाएंगे, और यहां पर एक क्वेश्चन आया कि अगर होमोजाइगस है तो एक ही टाइप का गैमेट्स बनेगा। अब जस्ट एक क्वेश्चन में आपने होमोजाइगस भी पढ़ लिया, हेट्रोजाइगस भी पढ़ लिया, मैं आपसे गैमेट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन। दिखने में बहुत से टफ से लगने वाले क्वेश्चन बहुत आसान सा टॉपिक बनाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे एग्जांपल बता, 1 मिनट, आप मुझे सिर्फ हेट्रोजाइगस ढूंढना, कैपिटल टी, आप मुझे बताओ कितने हेट्रोजाइगस हैं, 0 हेट्रोजाइगस। तो कितने टाइप के गैमेट्स बनाएंगे, सिमिलर गैमेट्स, इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो सिमिलर का मतलब एक टाइप ऑफ गैमेट्स बनेगा, क्योंकि यहां पर हेट्रोजाइगस नहीं है मेरे जान। अब दूसरा क्वेश्चन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कितना हेट्रोजाइगस दिख रहा है आपको, एक हेट्रोजाइगस, तो ये दो टाइप के गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, टू टाइप ऑफ गैमेट्स। पक्की बात, जब गैमेट्स के टाइप आपको पता चल जाएंगे ना तो क्रॉस का आंसर भी पता चल जाएगा। बहुत शानदार। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल टी स्मॉल टी, दो जीन है, जस्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके गैमेट्स बताइए आप मुझे, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। बच्चों का दिमाग यहां पर प्राण पखेरु उड़ने लग जाता है। मैं आपको बहुत शॉर्टकट से ट्रिक बताता हूं कि अगर दो डबल जीन दिख रहा है आपको और आपसे गैमेट्स पूछ दिया जाए कितने होगा, आप बस ढूंढो हेटेरो कितना है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। 2 की पावर में n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ये फॉर्मूला है, ये मेरे हिसाब से फॉर्मूला फॉर गैमेट्स, ये गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। जितने हेट्रोजाइगस रहें, 0 हैं तो 0 कर देना, 1 है तो 1 कर दो, 2 हैं तो 2 कर दो, फॉर्मूला ऐसी लगाना। तो यहां पर कितने हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं मेरे बच्चे, यहां पर आपको एक हेट्रोजाइगस दिख रहा है, तो 2 की पावर में 1 कर दो, तो 2 की पावर में 1, आंसर आएगा 2। अब अगर तुमको इसको संतुष्टि ना मिले, एक तो ऐसे तुम निकाल सकते हो, अब तुम्हें संतुष्टि ना मिले कि नहीं मुझे दिखाओ कि कहां दो टाइप के गैमेट्स हैं, तो कैपिटल ए से सिर्फ कैपिटल ए आया और यहां से दो गैमेट्स हो सकते हैं, सो कैपिटल ए एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल टी, बस ये दो ही गैमेट दिखाई आपको देंगे। कुछ बूझा दिमाग में, गूंजा कुछ कहानियां, आपको ये बननी चाहिए। तो गैमेट्स कितना हुआ, 2 टाइप का। अब मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आप एक क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन पे दे दें, तो मेरा जो है जीवन थोड़ा सा धन्य हो जाए। सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ये 3 जीन हैं। आपको मुझे बताना है हाउ मैनी गैमेट्स दे फॉर्म, बताइए मुझे, जवाब बताइएगा। मैं आपको क्लास के लास्ट में हिंट दे दूंगा, लेकिन तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर बताइए कि कितने गैमेट्स हैं, फॉर्मूला लगाइए और जवाब बनाइए। ये आंसर आपका बन जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, खत्म। सो मोनोहाइब्रिड पे जितने क्वेश्चन हम बना सकते थे, जितनी कहानियां हम बना सकते थे, हमने बना लिया।
हमने क्वेश्चंस बना लिए, डिस्कशन कर लिया। होप सो आप इस चीज को बिल्कुल मजेदार तरीके से आप इसे समझ पाए होंगे। इसमें कहीं कोई आपके दुख की बात नहीं है। सिंपल सा पोर्शन था, सिंपल से क्वेश्चन थे और हमने उसके ऊपर क्वेश्चन बना दिए। बहुत शानदार। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके के आते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, ये नहीं दिया होता कि पूछ क्या रहा है, ये बोल देगा कि यार क्रॉस करो। तो कभी कभी जब हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए कुछ वर्डिंग आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए हमने कैपिटल टी क्रॉस किया, स्मॉल टी क्रॉस किया। इसके लिए मैं पेरेंट्स यूज कर रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन पेरेंट्स वर्ड आए ना, कहीं पर भी पेरेंट्स वर्ड आए तो समझ लेना वो होमोजाइगस लिखा हुआ रहे। अगर कभी भी होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस अगर लिखा हुआ रहे, पेरेंट्स लिखा रहे और होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स ऐसा लिखा रहे, आप इनसे क्रॉस करवाओगे। ये पेरेंट्स लिखा हुआ है। कभी भी कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की, कभी भी मैं तुम्हें एक दो करवाऊंगा भी क्लास के बाद में, कभी भी पेरेंट्स वर्ड लिखा हुआ रहे, समझ लेना इनके बीच में क्रॉस करवाने वाला है। शानदार, बहुत सही। इससे आपको पता है बच्चे कि एक ही गैमेट्स बना कैपिटल टी, और इससे भी एक ही गैमेट्स बना स्मॉल टी, और इन दोनों के बीच में गैमेट्स क्रॉस हुए कैपिटल टी स्मॉल टी। यही बनेगा, बस इतना ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसके दो गैमेट से, इसके दो गैमेट से 4 बनने चाहिए थे, पर यही बनेंगे और अकेला यही बनेगा। 4:0, एकदम 0, कोई और आंसर नहीं आएगा। 1:0 कह दो तुम इसको, यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसको कह रहा है F1 जनरेशन। तो जब तुम्हें कहे F1 जनरेशन तो ये बात आप याद रखना कि ये हेट्रोजाइगस है मेरे बच्चे, हेट्रोजाइगस। जब जब ऐसा क्रॉस होगा तो आपको हेट्रोजाइगस क्रॉस करेगा। फिर क्वेश्चन आएगा कि कभी कभी हम हेट्रोजाइगस का हेट्रोजाइगस से क्रॉस करते हैं ना, हेट्रोजाइगस का हेट्रोजाइगस से क्रॉस करते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि तुमने हेट्रोजाइगस का हेट्रोजाइगस से क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में क्या आएगा। नो डाउट हर बच्चे को पता है 2 गैमेट्स बनेंगे, और जब 2 गैमेट्स बनने वाले हैं तो इनका क्रॉस भी हम करेंगे। क्रॉस हो या ना हो, आप ये बात डेफिनेटली याद रखना कि 2 टाइप के गैमेट्स बने हैं, मतलब 4 टाइप के बच्चे यहां पर बनेंगे। सो इनके बीच में जब हमने क्रॉस किया तो ये कैपिटल टी ये कम से कम 10 से 12 बार मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, और उतनी बार और आप पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये पक्की बात। स्मॉल टी ऐसा निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप पनेट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसको पहचानिए, ये लिखा क्या है, क्वेश्चंस में पूछेगा क्या। तो आपके पास पक्की बात है बेटा, ये जो कैपिटल टी दिया हुआ है ना, ये आंसर है होमोजाइगस डोमिनेंट का। तो कभी भी ये वर्ड दिखाई दे कि होमोजाइगस डोमिनेंट फीटस जो F2 जनरेशन में अगर पूछा है तो आप कैपिटल टी समझेंगे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। स्मॉल टी है तो ये याद रखना ये होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस का क्या है बच्चे, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये भी बहुत शानदार हो गया F2 जनरेशन में। कैपिटल टी स्मॉल टी वर्ड अगर आपको कभी दिख रहा है वो हेट्रोजाइगस है। सो कभी कभी तुमसे ऐसा नहीं पूछेगा कि यार कैपिटल टी का रेशियो बताओ, स्मॉल टी का रेशियो बताओ, या कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो बताओ। हो सकता है तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होमोजाइगस डोमिनेंट का रेशियो क्या है, 1 रेशियो है। हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या है, 2 रेशियो है। और होमोजाइगस रिसेसिव का रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक है, तो ऐसे रिस्पेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं बहुत ज्यादा एज्यूम नहीं बोलता आपको। जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तब आप उसको बनाना, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा कि वो कैसे सॉल्व होंगे। पर तब तक अपने दिमाग में ये चीज क्लियर रखना कि यार थ्योरी पढ़ के ही हमारे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। अब न्यू कॉन्सेप्ट क्या भैया, अब उसके बाद हुआ क्या, 1900 पे 3 साइंटिस्ट आ गए ना यार। 1900 पे हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था डीवरीज, ठीक है, एक का नाम था टी शेरमाक, ठीक है, शेरमाक, और एक का नाम था कोरेंसन। तो ये 3 साइंटिस्ट हमारे पास, शेरमाक, डीवरीज एंड कोरेंसन।
और ये तीनों ने मिलकर जो है ना वो रिपब्लिश किया इसे, रिपब्लिश किया, ठीक है, रिपब्लिश, मेंडलिज्म रिपब्लिश्ड हो गया था यहां पर। अब जब मेंडलिज्म रिपब्लिश्ड हुआ तो उसमें कुछ न्यू मेंडलिज्म था, उसमें कुछ न्यू मेंडलिज्म आ गया। अब ये न्यू मेंडलिज्म क्या था भाई? सो न्यू मेंडलिज्म में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट थे। जैसे न्यू मेंडलिज्म में पहला कॉन्सेप्ट था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक रूल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये भी कहीं पर उसे देखने मिला। फिर दूसरा एक रूल और आप पढ़ेंगे कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस के अलावा आप तीसरा एक रूल और आप पढ़ेंगे जिसका नाम है मल्टीपल एलिलिज्म। बहुत शानदार है, बहुत सिंपल सी बातें हैं पर आपको हल्का हल्का पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे कहीं पर आप प्लियोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्लियोट्रोपिज्म के बारे में। और फिर फिफ्थ नंबर पे आजकल ये सिलेबस से हटा दिया गया है पर मैं फिर भी आपको हल्का सा बता दूंगा जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत शानदार है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आपको ये चार चीजें मेरे हिसाब से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएंगे टू द पॉइंट एनसीईआरटी आएंगे। इससे पहले जितना भी कुछ पढ़ाया हूं मैं बता रहा हूं, कोई माई बाप नहीं है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम देखना उसके। लेकिन ये जो चीज बता रहा हूं ये फिक्स्ड है, ये एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन नहीं आने वाली, इसलिए मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ही आपको समझाऊंगा। सो पहली चीज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आप इनको लाइन से दो पॉइंट पे ही अगर समझ लेना तो आपके लिए बहुत भला काम हो जाएगा। बाकी रेशियो तो हम याद कर ही लेंगे। मैं आपको एकदम हल्के शब्दों में बताता हूं, एकदम ऊपर, ठीक है, फिर डिटेल पे अपन जाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जनाब, डोमिनेंस होना चाहिए, एक कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, एक दो कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये होना चाहिए। पर अगर मैं इनकम्प्लीट की बात करूं सो कुछ इंटरमीडिएट से कैरेक्टर आए, मतलब रेड एंड व्हाइट के बीच में पिंक कैरेक्टर आ रहा है, इंटरमीडिएट, दोनों से अलग, ना इधर का ना इधर का, बीच का, इंटरमीडिएट, ना लंबा ना बौना, बीच का, समझ रहे हैं? बीच का कोई कैरेक्टर आ रहा है, इंटरमीडिएट आ रहा है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। किसी भी केस का एग्जांपल ले लो, कोई भी केस, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें वही रेड एंड ग्रीन का, रेड एंड व्हाइट का एग्जांपल आएगा, तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे सकता है कि यार एक प्लांट बहुत बड़ा है, एक प्लांट बहुत छोटा है, अगर दोनों के बीच का मिक्स आ रहा है, बीच का आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों के बीच का आना चाहिए लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहली पॉइंट डन। दूसरा कोडोमिनेंस, दो कैरेक्टर के बीच की लड़ाई है, दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, अगर दोनों रिप्रेजेंट करेंगे कोडोमिनेंस है। समझे बात को? दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि रेड और इसके बीच का, नहीं, दोनों, रेड भी आ रहा है व्हाइट भी आ रहा है, तो हो सकता है मिला के दोनों मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं, चितकबरा सा कुछ बन जाए, मिक्स्ड कैरेक्टर कुछ बन जाए, पर बनेगा। मल्टीपल एलिलिज्म, कोई एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एलिल, जैसे अभी हम तक पढ़े ना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तीन कैरेक्टर हो जाए, ए बी सी, तीन जीन है और तीन जीन मिलकर कोई एक जीन जो है उनमें से तीन एलील्स हैं, तीन में से कोई दो आए और फिर एक कैरेक्टर बना दे, मल्टीपलिज्म। अभी होप सो आपके दिमाग के ऊपर से आ रहा होगा, लेकिन फिर भी प्लियोट्रोपिज्म, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, अकेला जीन अगर बहुत सारे कैरेक्टर को डिसाइड करे, प्लियोट्रोपिज्म। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करे। अब देखो, अगर होप्स ऑफ दिमागदार होगे तो मेरी ये छोटी छोटी लाइन जरूर लिख लिया करो, क्योंकि यार ये सब चीजें ना बहुत काम की होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल जीन सिंगल कैरेक्टर। प्लियोट्रोपिज्म, सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स। मल्टीपलिज्म, मल्टीपल एलील्स सिंगल कैरेक्टर्स। और ये कोडोमिनेंस तो बता ही दिया मैंने कि दोनों कैरेक्टर्स आएंगे और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब एक कैरेक्टर इसमें आने वाला है। तो चलिए इसको अपन डिटेल करते हैं, समझते हैं इसकी कहानी को। तो सबसे पहली कहानी आती इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। बहुत शानदार, बहुत सिंपल सी बात है, पर इसमें थोड़ा सा मजा है, कहानी में मजा है। एक साइंटिस्ट है, ह्यूगो डी व्रीज थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे। इनने क्या किया, एक प्लांट लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए। तो तब तक मेंडल साहब की कहानी आ गई थी। सो इसने जो रिसर्च देखा, वो देखा, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एग्जाम्पल इन्होंने देखा एंटीराइनम पे।
और एंटीराइनम को उस समय एक और नाम से जानते थे जिसका नाम था स्नैपड्रैगन प्लांट, ड्रैगन, और इसी को दूसरा नाम था हम डॉग फ्लावर भी कहते थे, स्नैपड्रैगन फ्लावर भी कहते थे, और इसका दूसरा नाम हमारे सामने था स्नैपड्रैगन के अलावा सॉरी क्या बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ये दो नाम आए। इसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इनके 4 o'clock प्लांट मतलब आप इनके नॉर्मल नेम, जो भी नेम, जितने भी नेम है आप उसे जरूर याद रखें। क्लॉक प्लांट आप इसे कहते हैं। ये 2 प्लांट लिया और इसके बीच में क्रॉस कुछ ऐसा हुआ कि हमने रेड का क्रॉस किया व्हाइट फ्लावर के साथ, और रेड एंड व्हाइट का फ्लावर का क्रॉस करने के बाद हमें सारे कैरेक्टर्स पिंक दिखाई दिए। हमें यहां पर कहानी हुई कि ना कोई डोमिनेंट है और ना कोई रिसेसिव है, दोनों के बीच की कहानी है। तो आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइन को समझ लेते हैं, फिर उसके एक्सपेरिमेंट को भी हम हल्का हल्का समझेंगे। सो यार, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीस बार बार रिपीट हुए तो बहुत सारे और भी प्लांट पे इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ F1 ऐसे मिले, कुछ दैट्स F1 हैड phenotype that did not resemble either of two parents, दोनों पेरेंट के साथ बिल्कुल वो कैरेक्टर ने दिखाए, was in between the two, मतलब दोनों जीन्स के बीच का नहीं दिखाई, दोनों जीन्स नहीं दिखाई दिए, दोनों पेरेंट्स नहीं दिखाई दिए, दोनों के बीच का कुछ दिखाई दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट किस में देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, इसका फुल ये बायोलॉजिकल नेम जरूर याद रखें क्योंकि आपको ये बहुत क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर, आज तक बहुत आ गए हैं। डॉग फ्लावर है, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक साथ एक मिराबिलिस जलापा भी लिख लेना, वो भी बहुत पूछा गया। सो इनके बीच में जब क्रॉस किया गया तो मैं आपको क्रॉस का बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। यार हमने एक पेरेंट्स लिए, कैपिटल आर इज रेड, स्मॉल आर इज वाइट, ओके। सो इससे हमने एक गैमेट्स बनाया, दोनों होमो हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आर बना, और इनके बीच में जितने कैरेक्टर्स 4, 5, 6, 7 रेशियो जो भी आया, सब के सब कैपिटल आर, स्मॉल आर, और दे आर ऑल पिंक। ये सारे के सारे पिंक कैरेक्टर आ गए। अब यार पिंकी से व्हाट कलर, दिमाग खराब हो गया हमारे रिसर्चर का जिसने कर रखा था ये। सो यहाँ पर F1 to F1 कर दिया सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉसिंग आप जानते हैं ना, सेम जनरेशन के बीच में क्रॉस कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस किया कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, अगेन वही बात, 2 जीन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मैंने कहा था ना 20-22 और बताऊंगा मैं, अगेन क्रॉस कैपिटल आर। ये चीज़ आप कर करके थक चुके होंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर मेरा काम है आपको करवाना, ये याद रखना, स्मॉल आर आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, जैसा तरीका आपको पसंद आए। जनरेशन आई है मेरे बच्चे F2 जनरेशन। अब यहां पर देखा गया कि जब रेशियो आया तो यार सबसे पहले तो जीनोटाइप देखो। अब जीनोटाइप तो यार टेस्ट क्रॉस निकाल के पता चल ही जाता है, 1:2:1, कैपिटल आर स्मॉल आर। पर जनाब फिनोटाइप अभी भी कुछ नया है, और वो फिनोटाइप आ रहा है 1:2:1, 1 इज रेड, 2 इज पिंक एंड 1 इज वाइट। बड़ा सा छोटा सा है पर आप इसे जरूर बना लेना। सो जिस जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम हो, वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हालांकि इसके ऊपर अभी बहुत कहानियां बाकी हैं जिनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर याद रखें, ये क्रॉस करके देखिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप जिसका दोनों सेम है। अब इसके ऊपर डिस्कशन लंबा वाला क्या क्या हो सकता है हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, इवन टीचर्स एंड स्टूडेंट भी, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद और भी बहुत सारी कहानियां, तो और भी बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं। होप सो आपका ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, और कमेंट सेक्शन पे सारे आंसर जरूर बताना। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।